So, hello, my name is Sanket and welcome to day 2 of 45 days of improving my communication. And so, today I will talk about why I think I don't communicate better. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं किसी कन्वर्सेशंस में होता हूँ, वन टू वन या फिर ग्रुप कन्वर्सेशंस में, तब मैं सोचता बहुत हूँ. लाइक योर फर्स्ट थॉट इज़ व्हाट यू वांट टू से. Your other thoughts are just analyzing what you are gonna say. So मैं जो अपना पहला थॉट है उसके बाद अपने बाकी के जो थॉट्स है उनको जगा देता हूँ और उसी की वजह से मैं अपने आप को ओवर एनालाइज करने लगता हूँ, जिसकी वजह से मैं सोचता बहुत हूँ और बातें बहुत कम करता हूँ. जब मैं कोई टॉपिक अच्छे से जानता हूँ और मैं उसे क्लीनली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तो मैं उस ओवर एनालाइजिंग की वजह से कर नहीं पाता हूँ. ऐसा बहुत बार होता है. इनफैक्ट इन जस्ट वन टू वन कन्वर्सेशंस, जैसे कि आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, सॉरी, जैसे कि आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं तो उसमें यही होता है. एंड यू यू स्टार्ट थिंकिंग. तो मैं मैं हमेशा से एक मैं साइलेंट बच्चा था और जब मैं बातें करने की कोशिश करता था तो मैं ये देखता था कि अरे यार, ये लोग इतने अच्छे से बातें करते हैं तो मैं भी कुछ बात करूं. एंड मैं एक चीज़ बोलता था, डायरेक्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट, पर बाद में मुझे टॉपिक नहीं मिलते थे और मैं ऑकवर्ड हो जाता था इन व्हाट टू से, हाउ टू से इट. और अगर मेरे दिमाग में टॉपिक भी आते थे तो मैं उसको ओवर एनालाइज करता था कि यार मैं जो कहने वाला हूँ वो अच्छा सोचेंगे कि नहीं. तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं उन उनके हिस्से का भी मैं ही सोच रहा था. लाइक वो क्या सोचेंगे, पर ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि वो क्या सोचेंगे. लेट देम थिंक एंड दे टेल मी कि वो मेरे इस चीज़ के बारे में क्या सोचेंगे. जब मैं इतना सब कुछ सोचने लगता हूँ ना तो मैं बोल नहीं पाता हूँ. एंड दिस वॉज वन ऑफ द कंस्ट्रेंट्स. इनफैक्ट इन मेनी टाइम्स ये मेरे साथ बहुत हुआ है. So today I decided to get a 10-minute video of me of just speaking and organizing my thoughts, no script. तो मैं आज यही कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जो थॉट्स है उन्हें ऑर्गेनाइज करूँ रियल टाइम में बातें करते वक्त, ना कि बात करने से पहले या फिर बात करना छोड़ के. लाइक मुझे जब कोई पर्सनल सवाल पूछता था तो मैं घबरा जाता था, मैं पैनिक हो जाता था. एंड आई विल स्टार्ट ओवर एक्सप्लेनिंग देम. लाइक तुम्हें जो जानना है वो बताऊंगा, पर जो बताना नहीं चाहिए या फिर जो तुम जानना भी नहीं चाहते वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ. क्योंकि ऐसे सवाल जो मुझसे कभी पूछे नहीं गए, अगर तुम मुझे पूछो तो मैं जस्ट पैनिक हो जाऊँ और मैं सब कुछ बता रहा हूँ एट अलार्मिंग स्पीड. और ये मतलब ये मेरे साथ बहुत कॉमन अकरेंस होने लगा था कि हे संकेत, तो आज तुम्हारा दिन कैसा गया. ओह बहुत अच्छा, और मैंने ये किया वो किया, तुम जानते हो ये भी किया. मैं ऐसा बहुत कर रहा था. राइट. इनफैक्ट वो सवाल इतने मतलब इम्पोर्टेंट भी नहीं थे, पर जब मैं बातें कर रहा था तब मुझे यही लगता था कि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है. लाइक मैन, ही जस्ट आस्क्ड मी हाउ माय डे वेंट. अब मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बताना पड़ेगा
क्योंकि अब इसका डे तो नॉर्मल ही गया था। एंड आई ओवर एनालाइज, मैं सब बता रहा हूँ उसे। इट्स नॉट लाइक अ स्टोरी, इट्स मोर लाइक अ डेली व्लॉग कि मैं आज मैं उठा, ये किया, वो किया। नहीं, उसने पूछा डे कैसा था, इतना इट्स नॉर्मल, बस इतना ही कहना था। पर मैं जब पैनिक में जाता हूँ तो मैं रश करने लगता हूँ, और वही प्रॉब्लम होने लगी थी। इनफैक्ट अभी भी ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, जब वो सवाल पूछता है तो मैं तुरंत रिस्पॉन्स नहीं रहता। मैं 1 सेकंड का टाइम रहता हूँ कि अपने थॉट्स को गैदर करूँ। इनफैक्ट व्हाट आई डू इज़ 1 सेकंड के लिए रुकता हूँ, जो पहला थॉट है मैं वो कहता हूँ दूसरा थॉट उस पर हावी होने से पहले। क्योंकि जब मैं दूसरे थॉट को जगह देता हूँ कि पहले थॉट को वो एनालाइज करे, तब मेरा दिमाग ओवर थिंकिंग में चला जाता है और मैं सिर्फ सोचता रहता हूँ और बात नहीं करता। रिपीटेटिव हो गया ना, सोच सोच सोच, बहुत ही सोच। मैंने इस सिर्फ एक ही शब्द का बहुत बार इस्तेमाल कर दिया, जस्ट इन 6 मिनट्स मैन। सो कुछ अलग बात की है। हम अभी ये सोचेंगे कि मेरी अब तक की लाइफ कैसी, अब तक की लाइफ में कम्युनिकेशन का क्या इम्पैक्ट रहा। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा, कि बहुत सी जगह थी जहाँ पे मुझे लगा था कि मैं बोल सकता हूँ, मुझे बोलना चाहिए था, पर मैं नहीं बोल पाया। दिस वॉज समथिंग। सो मुझे ये चीज़ बहुत की देर के बाद मैं इस चीज़ के बारे में अवेयर हुआ कि कम्युनिकेशन इज़ एन इसेंशियल स्किल, पर्सनल लाइफ में बोलो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी, कि यू नीड क्लैरिटी। और आप बोल सकते हो या नहीं, और किस सिचुएशन में बोल सकते हो, ये एक चीज़ थी जो मुझे बहुत देर के बाद समझ में आई। मैं हमेशा यही सोचता था कि ये सब कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, ये क्या बोल रहे हैं। पर ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में बहुत सी चीज़ें, जो नई चीज़ें उनका एक्सपीरियंस करवाती है। जो डोर्स थे, जो रूम्स थे, जो आपको पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट करते हैं, उन रूम्स का दरवाज़ा खोलती है। और जब मैं कम्युनिकेशन सीखना नहीं चाहता था, तब मैं अनइंटेंशनली ये सब अपॉर्चुनिटीज़ या फिर डोर्स क्लोज कर रहा था अपने लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कम्युनिकेशन सीखूं। सो द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे वाज रिकॉर्डिंग माई सेल्फ एंड जर्नलिंग कि हाउ आई स्पीक एंड हाउ आई टॉक, how I listen, because listening is also a main part in communication. और अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। इनफैक्ट जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था, उसके हिसाब से जब मैं अभी व्हाट 9 मिनट्स इंटू वीडियो, और मेरे थॉट्स बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं। इनफैक्ट पहले ऐसा होता था कि मैं 5 मिनट भी अपने आप से, मतलब कैमरा के देख के बिना स्क्रिप्ट के बात नहीं कर पाता था। एंड टुडे वी आर ऑन व्हाट डे, आई डोंट नो, आई लॉस्ट द काउंट ऑफ डेज, एंड इट्स डूइंग मैजिक एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। हम शायद से 2 ही हफ्ते से ये कम्युनिकेशन की जर्नी स्टार्ट किया हूँ मैं, एंड इट्स डूइंग वंडर्स फॉर मी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू।